हे एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल कंसिलियन रिसर्च। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डेट लाइक प्रोफेसर आसवद दामोदरन। राइट। सो आज वैक मॉडलिंग का दूसरा सेशन है। पिछला सेशन हमने बात की थी, तीसरा सेशन है बेसिकली ये। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि बीटा इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कैलकुलेटिंग द बीटा। सो आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेशन की कि प्रोफेसर दामोदर अपनी क्लासेस में कैसे पढ़ाते हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेशन, और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इतना कठिन नहीं है ये, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इफ़ यू आर एक्चुअली न्यू टू द वैल्यूएशन इन फाइनेंस। सो सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। राइट, सबसे पहले तो लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर लॉट ऑफ रॉन्ग वेज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट। क्योंकि बहुत सारे लोग जो यू एक फॉर्मूला यूज करते हैं वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस लेके उसको डिवाइड बाय योर बुक वैल्यू ऑफ डेट, जो बैलेंस शीट में आपको बुक वैल्यू मिलता है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप कभी भी इंटरेस्ट एक्सपेंस को डिवाइड करके बुक वैल्यू ऑफ डेट से कर बोल के ये नहीं बोल सकते दिस इज माई कॉस्ट ऑफ डेट। राइट, दिस इज एब्सोल्युटली रबिश। ऐसा नहीं होता, एंड दामोदरन सर यूजुअली नेवर रेकमेंड दिस अप्रोच। राइट, सो प्रोफेसर दामोदरन इज मोर विजिलेंट ऑफ द रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन वैल्यूएशन टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट। सो आपको गलत चीजें नहीं करनी, आपको कुछ कॉमन सेंसिकल वेज यूज करके चीजें करनी है एज कंपेयर टू बीइंग अ नेक्स्ट प्रोफेसर। राइट, आपको प्रोफेसर नहीं बनना, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू सम रॉन्ग स्टफ। सो अंडरस्टैंडिंग द रॉन्ग प्रैक्टिसेस इज वाइटल इन लर्निंग हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट। सो कॉस्ट ऑफ डेट को हम बहुत ही सिंप्लीफाई वे में सीखेंगे, आज पूरा एक्सेल मॉडलिंग करेंगे एंड अलग अलग कंपनी से कॉस्ट ऑफ डेट में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। और मैं आपको एक एक्सेल शीट दूंगा जिसके थ्रू आप अपना ऑटोमेटिकली नंबर्स पुट इन करके आप इजीली कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू ऑटोमेट द स्टफ। राइट, एक दो नंबर्स में इनपुट करोगे एंड यू विल बी एबल टू इजीली कैलकुलेट इट। सो बिफोर डाइविंग इनटू द डिटेल्स ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट फर्स्ट। सबसे पहले समझते हैं कॉस्ट ऑफ डेट क्यों है, क्या है, कैसे है। उसके बाद हम बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रॉन्ग प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, एंड उसके बाद हम एक्सेल में जंप इन करेंगे। राइट, सो देखिए, किसी भी धंधे को चलाने से पहले ना आपको पैसा चाहिए होता है। राइट, ऑब्वियसली यू नीड मनी टू मेक मनी इन द बिजनेस। राइट, अगर आप बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कर रहे हो, आपको फैक्ट्री लगानी है, आपको इन्वेंट्रीज वगैरह खरीदनी है, आपको एम्प्लॉयज हायर करने हैं कंसल्टेंसी के लिए अपने, सो देर आर ओनली टू ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। तीसरा भी है आपका प्रिफर्ड कॉस्ट ऑफ प्रिफर्ड कैपिटल। राइट, प्रिफर्ड इक्विटी शेयर्स। उसकी बार हम बाद में हम बात करेंगे कि प्रिफर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं वैल्यूएशन में। उसका सिंपल से फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाय आर, सिंपल से, क्योंकि प्रिफर्ड जो है वो बेसिकली परपेचुइटी की तरह वर्क करती है। सो परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला आपका वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय आर, अमाउंट डिवाइड बाय द यील्ड। सो दो धंधे में पैसे लगते हैं 99% धंधों में। एक है आपका इक्विटी कैपिटल जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। राइट, वो हमने कल देख लिया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 95% ऑफ द टाइम्स में हम कैप एम इक्वेशन यूज करते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, हैरी मार्कोविच का फॉर्मूला था ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट, सो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल मुझे सिंपल से बताता है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय ईआरपी, इक्विटी रिस्क प्रीमियम की। मार्केट का इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या है कि कॉस्ट ऑफ रिस्क इन द मार्केट क्या है किसी भी इक्विटी मार्केट की। राइट, सो हमने ये समझे रिस्क फ्री रेट क्या होता है, बीटा क्या होता है, ईआरपी क्या होता है। हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करता है आईटीसी का, इफ यू रिमेंबर, हम मैं दिखा देता हूँ आपको। और अगर अभी तक आपने वैल्यूएशन वाली सेशन नहीं देखे तो मैं बोलूंगा प्लीज देख लो भाई। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिस्क फ्री रेट है हमारे पे, ये दो ब्लू में जो है वो ऑब्वियसली मेरे टाइप्ड इन है, तो ऑब्वियसली इट्स एन इनपुट, सो ब्लू में है। एंड ये सारे फॉर्मूलाज है, तो 7.10% का हमारा रिस्क फ्री रेट है, 0.5 का बीटा है, ये बॉटम्स ऑफ बीटा है, हमने कैलकुलेट करा था बॉटम्स ऑफ बीटा, रॉ बीटा। राइट, फिर हमने उसको री अनलेवर करा, फिर रीलेवर करा टारगेट डेट से। राइट, टारगेट डेट टू इक्विटी से। फिर हमने इक्विटी रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करा, वो भी मैंने यहाँ बताया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका कैलकुलेशन भी यहाँ पे है पूरा इक्विटी रिस्क प्रीमियम का, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और फिर हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय ईआरपी, और आपको 12.15% की कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गई। दिस 12.15 नंबर टेल्स मी कि दिस इज द मिनिमम बेंचमार्क फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन आईटीसी। राइट, सो ऑल इन ऑल यू विल अंडरस्टैंड दिस कि एक्चुअली में आप बहुत ही सिंपल चीजें करके कर सकते हो, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है चीजें। राइट, सो आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट की। सो डेट कैपिटल का मैं कैसे कॉस्ट ऑफ डेट निकालूं, राइट, एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है वो भी हम समझेंगे। नाउ इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमन मैन यू विल नो दैट नो सोर्स ऑफ फंडिंग और एनीथिंग फॉर दैट मैटर इज फ्री इन द वर्ल्ड। राइट, आप बैंक में जाते हो, आप डिबेंचर्स इशू करते हो, देयर इज अ कॉस्ट, देयर इज अ कॉस्ट अटैच टू इट, भले ही वो हिडन कॉस्ट हो। इवन गवर्नमेंट सब्सिडीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब्सिडीज आर फ्री फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर सम बिजनेसेस,
But let me tell you one thing, sooner or later you will have to pay some in some form or the other to the government as well. So understanding and estimating cost rate is crucial. Now there are two problems. अब मैं बात करने वाला हूँ रॉन्ग प्रैक्टिसेस की, कि मैंने भी शुरुआत में जब मैं 19 ईयर्स ओल्ड का था गलतियां की हैं, ऑब्वियसली बात है, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स, राइट। सो क्या प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ डेट के साथ? सबसे पहले की कॉस्ट ऑफ डेट शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, राइट, एंड वी हैव बीन गिवन ओनली द बुक वैल्यू ऑफ डेट। देखिए आधे से ज्यादा बिजनेसेस जो हैं इंडिया में, अगर मैं सारे उन बिजनेस की बात करूं जो लैमलाइट में रहते हैं, जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स हो गए, आधे ज्यादा के बॉन्ड्स ट्रेडेबल नहीं है। ये लोग बॉन्ड इश्यू नहीं करते, सिंपली रेज मनी फ्रॉम द बैंक लोन्स, राइट, बैंक बोरोइंग्स होती है इनकी। सो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है ही नहीं। एंड ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट फाइनेंस मुझे ये बताता है कि वी शुड बी यूजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट, राइट, बट वी हैव द बुक वैल्यू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। सेकंड, कंपनीज डू नॉट डिस्क्लोज द डेट कॉस्ट एंड मेच्योरिटी ऑफ द डेट। कुछ कुछ कंपनीज की फुटनोट्स में आपको मिल जाएगा कि मेच्योरिटी 5 ईयर की है, कुछ की मेच्योरिटी 7 ईयर्स की है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये लोग एक जगह से लोन नहीं उठाते। दे टेक, अगर मान लीजिए बैलेंस शीट में कंपनी की 5,000 करोड़ का लोन है, नाउ 99% ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव सीन इज दिस लोन हैज कम फ्रॉम अ सिंडिकेट लोन। इट्स अ फॉर्म ऑफ सिंडिकेट लोन, की बीसीओ बैंक ने इनको लोन दिया हुआ है, किसी ने 250 करोड़ दिया है, किसी ने 300 करोड़ दिया है, कहीं से 400 करोड़ उठाया है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल बैंक फाइनेंसिंग। सो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। एंड हर एक टाइप के लोन का कुछ कुछ अलग टाइप की मेच्योरिटी होती है, किसी कुछ का 5 ईयर्स है। एंड शॉर्ट टर्म फंडिंग भी है, आपकी कमर्शियल पेपर्स वगैरह हो गए जिनके 1 ईयर की मेच्योरिटी होती है। सो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आपको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं मिलती एक्चुअल में। टेक्स्ट बुक में आपको दे देंगे, बोलेंगे 5 या साल की मेच्योरिटी है, एंड आपका कूपन रेट 7% है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 10%, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन रियल वर्ल्ड आपको इससे बिल्कुल उलट सुलट चीजें देगा। दे डू नॉट डिस्क्लोज डेट कॉस्ट कि उनके एक्चुअल में कितना परसेंट है, राइट। आपको एक अंदाजा मिल सकता है जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस लेके डिवाइड करोगे उसको बुक वैल्यू ऑफ डेट से, तो यू विल गेट एन आइडिया, बट ये चीज ठीक नहीं है, राइट। सो ये दो प्रॉब्लम मैंने हमेशा फेस करी है कि कंपनी अपनी मेच्योरिटी नहीं बताती ज्यादातर केसेस में। एंड बिफोर यू प्रोसीड, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इक्विटी रिसर्च पहले देख लेना, क्योंकि विदाउट रिसर्च आपकी मॉडलिंग स्किल्स बकवास हैं, मतलब किसी की भी, आपकी नहीं मतलब। सो देर आर सर्टेन रॉन्ग प्रैक्टिसेस। क्या क्या रॉन्ग प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। टेकिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस से डिवाइडिंग पर बुक वैल्यू ऑफ डेट। सो मैं तीसरी बार बता रहा हूँ कि भाई ये काम कभी मत करना अपनी वैल्यूएशन मॉडल में, बहुत बेकार काम है ये। टेकिंग द पास्ट यील्ड्स इंस्टेड ऑफ करंट। देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ डेट, व्हाट आई एम इम्प्लिसिटली सेइंग इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट इन टुडेज मार्केट। आज के मार्केट में क्या है, मेरे को नहीं जानना कि एक दिन पहले क्या हुआ, वन व्हाट हैपेंड वन डे बिफोर, और व्हाट हैपेंड इवन अ ईयर बिफोर, एंड व्हाट हैपेंड 10 years बिफोर। All I want to know is what's the current cost of debt? What's the current rate at which this company that I'm trying to value can raise debt financing, and at what terms and at what rate? ये मेरा मेन फोकस है, दैट इज माई प्राइमरी फोकस इन वैल्यूएशन, राइट। पास्ट यील्ड्स को भूल जाइए। पास्ट में क्या हुआ, क्योंकि मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग मशीन, मार्केट डिस्काउंट करता है फ्यूचर को, राइट। सो करंट सिनेरियो देखिए, करंट यील्ड्स देखिए, करंट रिस्क देखिए, राइट। नॉट टेकिंग मार्केट वैल्यू एंड टेकिंग बुक वैल्यू। बुक वैल्यू तो लेना ही नहीं है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि पीयूष हाउ वुड आई कैलकुलेट द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू फ्रॉम यूजिंग बुक वैल्यू। इसका हम सिंपल से टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीएमवी, टाइम टीवीएम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आपका पीएमटी एनपीआर करके एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे, बुक वैल्यू को हम मार्केट वैल्यू में कैलकुलेट कर देंगे, राइट। प्रोफेसर दामोदर यही सिखाते हैं, राइट। नॉट कंसिडरिंग क्रेडिट रेटिंग। देखिए लेट मी टेल यू वन थिंग, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स इज लाइक अ हैक। रिसर्च में, वैल्यूएशन में, आपकी थीसिस बिल्डिंग में क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स आर गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द थीसिस ऑफ एनी कंपनी एंड यू विल नॉट बी एबल टू वैल्यू। सो ये कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं जो आपको अवॉइड करनी है किसी भी हाल में, राइट। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई करंट रिस्क फ्री रेट क्या है मार्केट में। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ क्या करते हैं, मान लीजिए अभी करंट रिस्क फ्री रेट 7.1% है। अभी एग्जैक्टली देखेंगे आरबीआई की वेबसाइट पे क्या चल रहा है रिस्क फ्री रेट। व्हाट दे डू इज दे सिंपली टेक द इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय बुक वैल्यू, और उसका आंसर आ रहा है 5%, राइट। उसको कॉस्ट ऑफ डेट लेके मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कर रखा है, तो वो और कम हो जाता है। 5% का 30% आपका मोटा मोटा आपका 4 पॉइंट कितना 4.85% आ गया, राइट। सो दिस गिव्स मी एक्स की भाई अगर रिस्क फ्री एंटिटी, रिस्क फ्री मैं रिटर्न बना रहा हूँ 7% इंडियन इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ,
आरबीआई के बॉन्ड्स उठा के। एंड हेयर इज द इंडिविजुअल जो मुझे बोल रहा है कि एक रिस्की एंटिटी जिसके साथ सारे काइंड्स ऑफ रिस्क अटैच्ड हैं, बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, इक्विटी रिस्क, प्रीमियम रिस्क। सो वो मुझे बोल रहा है कि उसका कॉस्ट ऑफ डेट 4.8% है। थिंक फ्रॉम कॉमन सेंस परस्पेक्टिव, बिना रिस्क लिए आपको 7% मिल रहा है, आपको रिस्क लेके 4.8% लोगे? आप कोई बेवकूफी होगा जो 4.8% लेगा, राइट? सो टेक द करंट रिस्क लेवल इन द फर्म फ्रॉम इट्स क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स, राइट? सो करंट रिस्क फ्री रेट लेने के बाद 7.1% के बाद आप ये समझिए कि उसकी रेटिंग क्या है। ट्रिपल ए रेटिंग है, डबल ए है, A2 है, ट्रिपल बी है, या सी है, या डी है। ये देखिए आप, राइट? इफ क्रेडिट रेटिंग इज नॉट अवेलेबल देन लुक एट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड कैलकुलेट अ सिंथेटिक रेटिंग फॉर योर कंपनी। नाउ देखिए, प्रोफेसर आस्वाद दामोदर अपने वीडियोस में हमेशा बोलते हैं कि इफ एनीथिंग इज नॉट अवेलेबल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अप्रोच, कि आप अटको नहीं कहीं पे भी, डू नॉट गेट स्टक एनीवेयर, बट ट्राई टू गेट ideas from somewhere else. And this ratio, interest coverage ratio, is your की यूजफुल मेट्रिक ओवर हेयर, राइट? और इससे हम सिंथेटिक रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी मेरे पे जुगाड़ है, आई मीन सोल्यूशन है ऑब्वियसली। एक्सेल में चलते हैं ना, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं ये इसका पूरा शीट डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने जो मेरी शीट है, ये मैंने प्रोफेसर आस्वाद दामोदरन सर की वेबसाइट से डाउनलोड करी हुई है। थोड़े से मैंने मॉडिफाइड चेंजेस करे हैं, करेंसी वगैरह चेंज कर दी है, और बाकी सब इसमें कुछ चेंज नहीं करना। सो यहाँ पे आपको पता लग जाए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के हिसाब से क्या रेटिंग होनी चाहिए, और आपकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से कितना डिफॉल्ट स्प्रेड होना चाहिए। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सो मेक श्योर आप ये सेशन पूरा एंड तक देखो, राइट? सो यहाँ पे आपको सब कुछ पता कि आपका ईबिट क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला सिंपल से ईबिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट, कि आप इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस कितनी बार चुका सकते हो यूजिंग योर ईबिट, क्योंकि ईबिट में से ही हम इंटरेस्ट उड़ाते हैं, हम ईबिटा में से नहीं उड़ाते। ईबिटा में से हम पहले डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन उड़ाते हैं, उसके बाद ईबिट पे आते हैं, एंड उसके बाद वी सब्ट्रैक्ट द इंटरेस्ट कॉस्ट और इंटरेस्ट एक्सपेंस, सॉरी, राइट? सो मुझे ये जानना है कि कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कौन सी कंपनी लूँ, वरुण बेवरेजेस या बाजेल ले लेते हैं, वी कवर्ड द बाजेल, राइट? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वेयर इज द इंटरेस्ट कवरेज, इट हैज टू बी समवेयर, इंटरेस्ट कवरेज 1.82। सो मैं मेरे को ये जानना है कि इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.82, इसके बेसिस पे कि कंपनी का ईबिट यूज करके 1.82 टाइम्स बार हम डेट चुका सकते हैं कंपनी का। सो इसके बेसिस पे क्या कंपनी का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, कंपनी की रेटिंग क्या है? सो 1.82 है, चलिए कंपेयर करते हैं। 1.82, इफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज मोर देन 1.82, देन 1.2, मोर देन 1.25 एंड लेस देन 1.49। सो कंपनी यहाँ पे लाई कर रही है कितना, 1.82 है ना, सो इट्स समवेयर ओवर हियर। सो यहाँ पे बाजल लाई करता है अराउंड 3.14% ऑल इन ऑल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका। सो लेट मी सी, ईबिट कितना है बाजल का? ईबिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 20, ओके, 20 करोड़, 20 करोड़। एंड आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है कितना है, हाउ मच इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस? के यहाँ पे तो कुछ लग ही आ रहा है, 25। So basically interest coverage is somewhere around 0.80. So there must be some mistake over here. चलो एनीवेज किसी और कंपनी का लेते हैं, वरुण बेवरेजेस। लेट्स सी, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,279 करोड़ का है। 4,279, एंड हाउ मच इज माई इंटरेस्ट एक्सपेंस? 359, 359। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज 11.92 टाइम्स है, एंड अकॉर्डिंग टू द रिस्क फ्री रेट 7% है। एंड जो कंपनी की एस्टिमेटेड बॉन्ड रेटिंग है, कहने का मतलब है इनकी रेटिंग क्या है क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से, AA2, राइट? AA2 है। कंपनी डिफॉल्ट स्प्रेड, नाउ समझिए डिफॉल्ट स्प्रेड क्या होता है, राइट? देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। डिफॉल्ट माने कि मेरा पैसा चुकाने का, ना पैसा ना चुकाने का क्या प्रोबेबिलिटी है, कि मेरा डिफॉल्ट रिस्क क्या है। अगर मैं आज आपसे पैसा लूं, व्हाट आर माई चांसेस टू डिफॉल्ट ऑन माई डेट, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
राइट। बाजिल का थोड़ा हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, बट एनीवेज ठीक है। मेरा ईबिट है 4,279 करोड़ का। मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है 359 करोड़। कहने का मतलब है 350 रुपये दे रहा हूं मैं, लेकिन मैं कमा, मेरे को 350 रुपये की इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, राइट। इसको ये समझ लो कि आपके आईफोन की ईएमआई है, ठीक है। ये आईफोन की ईएमआई है आपकी 350 की, लेट्स सपोज फॉर अ मोमेंट। लेकिन आपकी कमाई 4,200 279 आफ्टर पेइंग ऑल योर घर के खर्चे। यू कैन पे 11 12 टाइम्स योर ईएमआई। कहने का मतलब आप 12 ईएमआई पे कर सकते हो। एंड इसके अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर दामोदरन ने बनाया है, मेरी जो रेटिंग है वो AA2 है। इसको समझ लीजिए स्कूल ग्रेडिंग का सिस्टम है। क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं मैंने अपने इक्विटी रिसर्च कोर्स में बताया है, वो देख लो जाके, ठीक है। मैं क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट नहीं समझाने वाला। और मेरा डिफॉल्ट स्प्रेड, मेरा डिफॉल्ट का रिस्क कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज टर्म्स, कि अगर मैं अपना रिस्क का, डिफॉल्ट रिस्क को मैं परसेंट में कैलकुलेट करूं कि क्या चांसेस हैं कि मैं डिफॉल्ट मारूंगा, वो चांसेस 0.7%, लेस देन 1%, राइट। 0.70%। यहां पे आप एक और सेल देखोगे, एस्टिमेटेड कंट्री डिफॉल्ट स्प्रेड। लेट्स सपोज, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ माई स्टूडेंट, लेट्स से आपका कोई दोस्त है वो नॉर्थ कोरिया में रह रहा है, लेट्स सपोज। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वो नॉर्थ कोरिया में रह रहा है। ना आप उसको पैसे भिजवा रहे हो, आपको नहीं पता वो बंदा जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, राइट। बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बट आई एम सो सॉरी, डू नॉट टेक इट अदरवाइज। कंट्री डिफॉल्ट स्प्रेड माने कि अगर कोई एंटिटी किसी ऐसी कंट्री में जहां पे इकोनॉमिक रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क, ना लेट्स सपोज यूक्रेन में वॉर चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली कैसे भी चले लेकिन चल रहा है, यूक्रेन की एंटिटी में ऑब्वियसली देयर विल बी अ कंट्री डिफॉल्ट रिस्क, की पूरी कंट्री ही डिफॉल्ट हो जाएगी, तो ये बंदा कहां से पैसे देगा। बेस्ड ऑन द रिस्क फ्री रेट 7%, मेरा कितना कैलकुलेट बैठता है कि मेरा कंट्री डिफॉल्ट मारेगा, राइट। एंड इन सबको मिला के मेरा बनता है 9.77% का कॉस्ट ऑफ डेट। ये कैसे कैलकुलेट करा मैंने, रिस्क फ्री रेट लिया, रुको इसको मैं क्लियर कर ही देता हूँ। मैंने पहले रिस्क फ्री रेट लिया 7% प्लस मेरा खुद का, मेरा पर्सनल 0.7%, तो 7.7% आ गया। फिर मैंने और कैलकुलेट करा 2.07%, 2.07%, 9.77%। ये है मेरा कॉस्ट ऑफ डेट। दिस इज माई सिंथेटिक कॉस्ट ऑफ डेट। सिंपल से मैंने बैलेंस शीट में से, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से केवल दो लाइन आइटम उठाए। एक उठाया मैंने अपना ईबिट, जो आपको स्क्रीनर पे फ्री में मिल जाएगा, राइट। कितना आसान है। स्क्रीनर पे मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाया, ईबिट। फिर मैंने उठाया इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर मैंने डाला रिस्क फ्री रेट इंडिया का 7%, राइट। 7.1 क्या फर्क पड़ता है, 9.87 हो जाएगा वो, राइट। सो चीजें खुद अपने आप हो गई, राइट। दिस इज द हैक यू कैन यूज to calculate the cost of debt, right? So this is how you can use this entire synthetic rating वाली spreadsheet for the calculation of cost of debt, right? So चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको, राइट। तो मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया कि कैसे 9.77% लेके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम आते हैं वैक, राइट। सबसे पहले मैं डालूंगा कॉस्ट ऑफ डेट, डेट वन, कमांड वन, वेट, कैंसिल, इसको इधर ले आते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट वन, कैंसिल, ओहो, सुपर स्क्रिप्ट इसको ऊपर कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट एंड अनदर कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट टू, इसको सिलेक्ट कीजिए, कमांड वन, सुपर स्क्रिप्ट, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं लिंक करूंगा इसको, नंबर वन वाले पे मैं लिंक करूंगा सिंथेटिक रेटिंग के साथ, एंड, राइट। ये मैं तब यूज करूंगा जब मैंने सिंथेटिक रेटिंग वाला यूज करा है। सो मेक श्योर आप जब सिंथेटिक रेटिंग वाला यूज करो तो इसको आप एम्प्टी रहने दीजिए, राइट, क्योंकि ये लिंक्ड है इस सेल से, राइट। लेट्स टेक द टैक्स रेट। टैक्स रेट इंडिया में कितना है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25.17%,
सो ऑब्वियसली ये हार्ड कोडेड नंबर है तो उसको हम ब्लू कर देंगे, लाइट ब्लू यूज कर रहा हूँ मैं। सो मेरा आता है, इसको हम केडी कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर देते हैं। सो मेरा आफ्टर टैक्स केडी आता है इक्वल्स दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। कमांड वन, सिंपल से नंबर टू, 7.31%, राइट। सो ऑल इन ऑल आपको ये पता लग रहा है कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मेरा 7.31 है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि मैंने आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्यों लिया है, राइट। सो उसके लिए भी मैं समझा देता हूँ आपको। ओके, ठीक है। देखिए कि इनकम स्टेटमेंट का फ्लो समझते हैं। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट अभी तक नहीं आती, इक्विटी से जो कोर्स देखिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की बेसिक्स नहीं कवर करा सकता। देखिए आप, इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, राइट, 359 करोड़। EBITDA में से मैं निकाल देता हूँ डेप्रिसिएशन, राइट। फिर आज मेरे पास बचता है EBIT। अब मैं EBIT में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करता हूँ, राइट। ये कंपनी एक्स है। नाउ लेट्स सपोज कंपनी वाई है। लेट्स सपोज ये कंपनी 100 रुपए का EBIT बना रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है 10 रुपए का, तो 90। मैं टैक्स पे कर रहा हूँ 90 पे, राइट। लेट्स से 30% टैक्स रेट है। कितना टैक्स बना आपका? 27, 9 से 27, कितना बचा आपका? 63 बचा। 63 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, राइट। नाउ लेट्स सपोज फॉर अ मोमेंट इस कंपनी के पास कोई टैक्स नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होता, कंपनी जीरो डेट वाली कंपनी होती, तो मैं किसने पे टैक्स पे करता? मैं EBIT पे ही टैक्स पे करता, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस जीरो होता। 100 का मेरा EBIT आया, राइट। 30% टैक्स है, 30 आपका 70 मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो जो मेरी टैक्स सेविंग हो रही है, मैं यहाँ पे कितना मैं टैक्स पे कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं 27 करोड़ का टैक्स पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 30 करोड़ का। सो ये टैक्स मेरा बच रहा है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग डेट कैपिटल, राइट। MNM की फाइनेंस, MM फाइनेंस थ्योरी आपने, मॉडल यानी कि फाइनेंस थ्योरी पढ़ोगे आप CFA लेवल 1 में। सो वहां पे आप समझोगे कि एक्चुअल में उन्होंने ये बताया कि डजेंट रियली मैटर कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, बट ऐसा नहीं है कि इट डजेंट रियली मैटर कि इट डज मैटर कि कंपनी कौन सा डेट फाइनेंस, कौन सा कैपिटल यूज कर रही है। इक्विटी कैपिटल के भी कुछ डाउन साइड्स हैं, डेट कैपिटल पूरा यूज करने की भी डाउन साइड है। कंपनी अगर प्योरली डेट फंडेड होगी, आपका टैक्स तो बचेगा, लेकिन इकोनॉमी में हल्का सा डाउनटर्न आया, यू कैन गो बैंकरप्ट, राइट। सो ये जो टैक्स सेविंग है, दिस इज योर टैक्स शीट एंड दैट इज द रीजन वी रिमूव द टैक्स इफेक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेट, राइट। यहीं पे अगर मैं बोल देता हूँ कि भाई इंस्टेड ऑफ दिस मेरे को खुद का कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, लेकिन मुझे उसके लिए चाहिए भाई, क्या चाहिए मुझे उसके लिए? मेरे को चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। नाउ वरुण बेवरेजेस का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वरुण बेवरेजेस एक मैच्योर कंपनी है, बाजल का नहीं ले सकते, वो भी उभर रही है। सो यहाँ पे देखिए बोरोइंग्स कितनी है? 6,761 करोड़ की। दिस इज माई बुक वैल्यू ऑफ डेट, राइट। इसमें लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। फॉर द इलिस्ट्रेटिव पर्पसेस मैं इसी को बुक वैल्यू डेट मान रहा हूँ, ठीक है। सो थोड़ा इधर आ जाते हैं, हाँ कैलकुलेशन यहाँ करते हैं। फ्यूचर वैल्यू, PMT, NPER, राइट, यील्ड आपका N, अरे ठीक है। सो ये आपकी TVM इक्वेशन है, TVM टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पता आपको, देन आप फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं सीख सकते, सॉरी टू से। और आप मेरा इक्विटी से कोर्स देख सकते हैं। सो मेरे पास चार हैं, चार होने, 1 2 3 4 5, वेट, यील्ड, ओ सॉरी नंबर ऑफ पीरियड तो हो गया, तो PV, प्रेजेंट वैल्यू। सो मैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू मान लेता हूँ आपका 6,677 ठीक है। इस पे ये लोग कितना पे कर रहे हैं? 359 करोड़, ठीक है। 359 इज योर पेमेंट, 359। एंड कितना इस पे कूपन पेमेंट जा रहा है? डिवाइड बाय दिस, 5.3% का कूपन पेमेंट जा रहा है, ठीक है। वरुण बेवरेजेस ने आज तक कभी डेट फ्री हुई नहीं है कंपनी। सो लेट्स टेक 5 years एज एन एग्जाम्पल, राइट। 5 साल का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम फोरकास्टिंग भी 5 साल के लिए ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें हमने फोरकास्टिंग भी 5 साल के लिए करी है। 5 साल के लिए भी ढंग से करना बहुत कठिन होता है, बट एनीवेज, ठीक है। सो मार्केट में क्या यील्ड चल रहा है? 7% है आपका, 7% है, राइट।
एंड हमने सिंथेटिक रेटिंग कैलकुलेट कर दी, तो जो मेरा मार्केट यील्ड है वो 9.77% है। ठीक है, इक्वल्स, मैं इसको यहाँ से लिंक कर दूंगा, 9.7%। सो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, PV। ये पूछ रहा है मेरे से रेट क्या है, राइट? रेट, मार्केट ये रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स 5 है भाई, पेमेंट कितनी जा रही है मेरी, 5.31% की पेमेंट जा रही है, मेरी फ्यूचर वैल्यू है ये, ब्रैकेट क्लोज, राइट? सो यहाँ पे आप देखोगे मैंने बुक वैल्यू ऑफ डेट, इसको हम फ्यूचर वैल्यू जगह बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं, बुक वैल्यू ऑफ डेट को मार्केट वैल्यू ऑफ डेट में कन्वर्ट करा है यूजिंग अ सिंपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी इक्वेशन, राइट? 4,242 करोड़ की मेरी एक्चुअल में मार्केट वैल्यू है, विच इज लेस देन द बुक वैल्यू, क्योंकि जो आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, यील्ड जो है आपका, वो कूपन से ज्यादा है। तो ये बेसिक फाइनेंस है, बेसिक आप समझोगे फिक्स्ड इनकम का जब आप CFA लेवल में पढ़ोगे। सो कि जब भी आपका यील्ड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कूपन, आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। सो ये यूज करके आप किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू में कन्वर्शन कर सकते हैं, राइट? एंड यूजिंग दिस यू कैन सिंपली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट, राइट? सो फोक्स, ऐसे करके आप कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन माई ओपिनियन, वट आई वुड सजेस्ट यू टू, प्लीज डू नॉट टेक द सेकेंड अप्रोच, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ऑलवेज टेक द दिस अप्रोच। ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कैलकुलेट द मार्केट, और सॉरी, कैलकुलेट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि प्रोफेसर दामोदर ने यहाँ पे चीजें बहुत आसान कर दी हैं हमारे लिए, राइट? सो चीजों को आप जितना सिंपल रखोगे ना उतना बेटर है। सो मेक श्योर आप इसको यूज करें एंड मेक श्योर आप कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ डेट को इजीली, right? So let's go to the Excel and calculate the weighted average cost of capital. And okay, command C. Escape. Back. Command B. White. हल्का सा इधर फॉर्मेट कर देते हैं, ओके, ठीक है। ये तो यूजुअली लेते ही नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट एंटायर रो, ठीक है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ गया आपके पास। देखिए वैक का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी लीजिए, कॉस्ट ऑफ डेट लीजिए, राइट, वेट ऑफ डेट लीजिए, वेट ऑफ इक्विटी लीजिए, राइट, एंड मेक श्योर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट होना चाहिए आपका, KD आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है मेरे पास यहाँ पे, सिंपल से मैं लिंक करूंगा चीज़ों को। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12.15%, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मैं सिंपली 7.31%। मेरा वेट ऑफ डेट कितना है, मैं सिंपल से जाके डेट टू कैपिटल देखूंगा रेशियो, आईटीसी का है ये, और सॉरी यहाँ पे हमने आईटीसी का निकाला, ये वरुण बेवरेजेस का हो गया था, राइट? सो आई विल सिंपली गो टू द आईटीसीज बैलेंस शीट। कितना है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, 6,748, 6,748, and how much is your interest expense, 11, hardly anything, 11। So all in all 613 times का है आपका, and 9.6% is your cost of debt, which is quite low, right? and इसको 7.1% कर देते हैं, 7.1, 9.76 आ गया आपका, right? So 9.76 and 7.30, which further lowers your cost of debt, क्योंकि हमारे पास टैक्स इफेक्ट है, राइट? सो वेट ऑफ डेट देखते हैं कितना है कैपिटल स्ट्रक्चर में, डेट टू कैपिटल 0.20%, equals 1 minus is 0.8, and let me just add another sheet, sorry, row, entire row, another, क्योंकि मेरे पास मैक है, राइट? सो यहाँ पे आपका वैक आता है, इसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखो सीधा, कैपिटल ब्रैकेट ओपन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी प्लस आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ डेट, ब्रैकेट ओपन, वेट ऑफ डेट, राइट?
and I'll convert it into present percentage terms to symbol. So your all in all cost of capital is 11.18% for ITC. इससे ज्यादा अगर आप कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो चीजों को तो कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे चीजों को सिंपल रखने में ही भलाई है आपकी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बार देखते हैं कमांड जी, स्पेशल फॉर्मूलाज। ओके, ठीक है, ब्लैक फॉर्मूलाज हैं, INR। ठीक है, इसको भी ब्लू कर देते हैं, लेट्स। ठीक, मेक सेंस। सो फोक, दिस इज इट विद द वैक मॉडलिंग। हमने बीटा सीखा, हमने रिस्क फ्री रेट सीखा, हमने ये सीखा कि सिंथेटिक रेटिंग से कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने मार्केट वैल्यू को मार्केट वैल्यू कन्वर्ट करना सीखा बुक वैल्यू से, राइट। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। अगले सेशन में हम बात करेंगे फ्री कैश फ्लो की, कि हम फ्री कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, एंड हम DCF मॉडल बिल्डिंग करेंगे उसके अगले सेशन से। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया फोक्स। मैं कंटिन्यू रखूंगा सीरीज को। एंड नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।